बड़ी खबर ये आ रही है कि जिप लाइन ऑपरेटर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। चश्मदीद ऋषि भट्ट के दावे के बाद ऑपरेटर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला स्तब्ध कर देने वाला है। आतंकी आते हैं और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया वो वाकई सबको हैरान करने वाला है। गलती कहीं ना कहीं हुई है, वरना इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि आतंकी आएंगे और इस घटना को अंजाम देकर चले जाएंगे। यही नहीं, यह भी है कि जिस मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद 4 दिनों तक गोदी मीडिया उसी लाइन पर चलती रही। 4 दिन बाद अकल ठिकाने आई। अब कह रहे हैं अपने मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी मत उगलिए, लेकिन 4 दिनों तक जो आपने किया उसका भुगतान कश्मीरी से लेकर इस देश का एक एक मुसलमान कर रहा है। यही नहीं, आज आपको दिखा रहा हूं कि एनआईए ने एक जिपलाइन ऑपरेटर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। एक नई वीडियो में ऐसा क्या निकल कर आया जिसके आधार पर बुलाया गया है, वो जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी खबर है आज की कि किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, वो भी देखिएगा। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा जिनका पेशा है डॉक्टरी का, वो किस तरीके से गंदगी उगलने में लगे हुए हैं। यानी इस देश की गोदी मीडिया ने जो प्रपंच तैयार किया उसका असर कैसा पड़ रहा है वो भी आप देखिएगा। और देखिएगा अलग अलग जगह की खबरें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वाचाल हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर आज तक की है। इस आज तक की खबर में बताया गया है कि क्या हुआ है। पहलगाम के जिप लाइन ऑपरेटर से फिर पूछताछ होगी। यह पूछताछ कौन करे? जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए पूछताछ के लिए दोबारा बुला लिया है। जिप लाइन ऑपरेटर से दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए उससे दोबारा पूछताछ करी। पहले पूछताछ हो चुकी है। दरअसल चश्मदीद ऋषि भट्ट ने ऑपरेटर पर सवाल उठाए थे। कौन है ऋषि भट्ट, मैं बताऊंगा, वहां मौजूद थे, उन्होंने सवाल उठाए थे। चश्मदीद ने ऋषि भट्ट ने ऑपरेटर पर सवाल उठाए और उसी के बाद ऑपरेटर से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एक बार फिर से एनआईए ने पूछताछ के लिए बुला लिया कि आओ भाई, दोबारा बातचीत करनी है। ऋषि भट्ट के दावे के बाद ऑपरेटर से फिर होगी पूछताछ। दरअसल क्या दावा है, पहले वो दावा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए वीडियो है। पैर लंबा करो। समझे? इस वीडियो में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यहां आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ समझ में आया? आप कहेंगे गोली चलने की आवाज आई, उसमें ऐसा क्या? लेकिन मैं बता दूं, उन्होंने अल्लाहू अकबर कह दिया था, बस यही बात चुप गई। दरअसल अब 2-3 जो लोग गंदगी उगल रहे हैं उनको देखिए। पहले बालाद दाल पहलगाम हमले का नया दर्दनाक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस निर्ममता से इस्लामी आतंकी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रहे हैं। ये गंदगी लिखते हैं सूरज कुमार बौद्ध है, वो लिखते हैं पहलगाम का नया वीडियो डराने वाला है। आतंकी जब टूरिस्टों पर गोलियां बरसा रहे थे तो रोपवे ऑपरेटर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, लेकिन किसी को बचाए नहीं। इस बेचारे को शक नहीं हुआ। ये असली आतंक हमला लोकल कश्मीरियों की शय से हुआ। ये कश्मीरियत है, यही इनकी असलियत है। ये सूरज कुमार लिखते हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या इनकी अरेस्टिंग होगी जो ये कह रहे हैं? एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलाया। मैं फिर कहता हूं, हर एक व्यक्ति से लगातार पूछताछ होनी चाहिए। एनआईए की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने का अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो गंदगी उगलने से बाज नहीं आते? ये बता रहे हैं कि अल्लाहू अकबर के नारे। अब दोनों व्यक्तियों को देखिए, गोली की आवाज उस रोपवे ऑपरेटर को पता लग जाती है तो वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। उसका भी कहानी बताता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है ना? मतलब उस आदमी को पता लगा कि आतंकी हमला हो गया, इनको नहीं पता था। पहला। दूसरा, आपने भी देखा जब हम परेशान होते हैं तो 2-3 बात करते हैं, 2-3 चीजें बोलते हैं। या तो मां को याद करते हैं अपनी, ठीक है ना, या फिर भगवान को याद करते हैं। कई बार हम कहते हैं ओम नमः शिवाय या जय श्री राम, इस तरीके से बोलते हैं। सबका अपना अपना धर्म है। जो सिख होते हैं वाहेगुरु को याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं ईसाई। ऐसे अल्लाहू अकबर कह दिया। उसने जब उस रोपवे पर उसे भेज रहे थे उसी वक्त उस व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर कह दिया। अल्लाहू अकबर, चूंकि आज तक ने भी खबर दिखा दी, उनका कहना है, अंजना कश्यप ने अपनी बातों में बोला
कि उसने इस्लामिक नारा क्या होता है। ये इस्लामिक नारा, अल्लाह अकबर, कोई वैसी बात हो जाएगी। अल्लाह अकबर जब कहा गया तो अल्लाह अकबर कब कहा जाता है, किसको याद कर रहे हैं? अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? मतलब अपने खुदा को याद कर रहे हैं ना। तो कोई भी आप काम करते हैं तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैं तो दिन में भी 10 बार नाम ले देता हूं, मैं भी लेता हूं 50 बार अपने ईश्वर का नाम। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इस आधार पर जो गंदगी उगलने वाले, अब देखिए बिट्टू शर्मा लिखते हैं, ये तो पहले ही जिप लाइन पर काम करता रहा होगा, वहां के हालात से वाकिफ होगा, लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर अपने कस्टमर की सलामती के लिए अपना धार्मिक नारा लगा दिया और इसी वक्त गोलियों की आवाज सुनी गई। तो उसमें कैसा कनेक्शन? अब ये भी लोग उठा रहे हैं सवाल। क्रांति कुमार भी कहते हैं जिप लाइन पर काम करने वाला गरीब कश्मीरी मजदूर का अल्लाह अकबर कहना जातिवादी कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जहां से पहले इस गरीब मजदूर को आतंकवादी घोषित कर दिया क्योंकि वो मुसलमान है और उसने टूरिस्ट की सलामती के लिए अल्लाह अकबर कहा। आतंकवादी या स्लीपर सेल इस तरह काम नहीं करते, सुरक्षा एजेंसी भी जानती है, लेकिन जांच और पूछताछ करना उनका फर्ज है। बिल्कुल सही बात है। मैं अब भी कहता हूं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को शांत कराइए जो गंदा अब भी माहौल खराब कर रहे हैं। मतलब आपने पूछताछ के लिए बुलाया है, इधर अल्लाह अकबर नारे की वजह से आपने पूछताछ के लिए बुलाया है, जांच एजेंसी ने बुलाया है, शक है, तमाम चीजें लिखकर गंदगी फैला रहे हैं। इनको भी संभालने की बहुत जरूरत है। आइए अब इनको भी जरा सुनिए क्या करें। दरअसल एक वीडियो निकल कर आया, इसकी इनकी तस्वीर, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था क्या, हम भी धर्म पूछ कर इलाज करें, ये सारी बातें कही जा रही हैं। कौन कह रहा है ये आदमी? ये कोई व्यक्ति है। बहुत सारी वीडियो, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हम भी धर्म पूछ कर इलाज करें। वॉइस ऑफ मुस्लिम है, वो लिखते हैं हेलो आजमगढ़ पुलिस, ये डॉक्टर रवि जिनका काम है हर एक का बिना धर्म पूछ कर इलाज करना, लेकिन ये इंस्टाग्राम पर नफरत फैला रहा है और उन्होंने धर्म देख कर मारा था, तो हम भी लोग भी धर्म पूछ कर इलाज करेंगे। बाकी जानकारी के लिए डीएम करो। ये आजमगढ़ पुलिस से वॉइस ऑफ मुस्लिम कहता है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन लोगों से पहले, मैं अब भी कहता हूं इन लोगों की गलती बाद में। भाई बात समझिए, ये जहर बोया कैसे, किसने? इस देश की मीडिया ने, जिसने सबसे ज्यादा गंदगी उगली है। देखिए यहां पर भी कुछ चीजें चल रही हैं, उनको भी देखते चलिए। इसमें लिखा हुआ भोपाल फिजियोस लिखा हुआ है, क्या है? बने रहो सेक्युलरिज्म को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, बने रहो सेक्युलर, तुम अभी भाईचारे की बात करो, धर्म पूछ कर मार दी गोली, धरे हाथ पर हाथ रहो। किसी ने कविताएं लिख मारी इस पर। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सहना आ जाए, मजबूत होने का असली अर्थ है जो गलत लगे वो कहना आ जाए। ये डॉक्टर हैं सारे, देखिए सबके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। भारत की मुस्लिम लड़की शादी करती है, पाकिस्तान में प्रेग्नेंट होगी पाकिस्तान में, लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है तो आ जाती है भारत में। ये डॉक्टरों की भाषा शैली आप समझिए। इसमें क्या लिखा है? रश्मि आईएनसी यानी कांग्रेस ने शायद मध्य प्रदेश में नफरतों का बाजार गर्म है। डॉक्टर सुनील पांडे फिजियोथेरेपिस्ट हैं भोपाल में, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसमें कि खुद एडमिन है। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद इन्होंने नफरत फैलाने का काम शुरू किया जो बदस्तूर जारी है, और तो और जो मुस्लिम समाज के थेरेपिस्ट हैं उनको ग्रुप से रिमूव भी किया। मेरी मध्य प्रदेश पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं कि इसमें रिमूव भी किया गया है। फौजिया अहमद को कर दिया, बहुत सारे लोग हैं, साइना खानम है, फारूक सर हैं, इन सब को हटा दिया इस ग्रुप से। अब सुनिए दर्द क्या है, दुख क्या है, पहले सुनिए। पीटा गया और मेरी फ्रेंड को भी पीटा गया, कैब वाले ने उसको पीटा। वो एयरपोर्ट जा रही थी, उसने मतलब टिकट की थी, वो एयरपोर्ट जा रही थी बेचारी, उसको कैब वाले ने नीचे लाया और पीटा। हमें बार बार बुलाया जाता है टेररिस्ट, एक ही नाम से बुलाया जाता है टेररिस्ट। ये कश्मीर और कश्मीर के लोगों का दुख है जिसे समझना चाहिए। और ये सारी गलतियां बताऊं किसकी गलती नहीं, इसे पाप कहूंगा, इसे देशद्रोह कहूंगा। ये देशद्रोह राजद्रोह किसने किया? इस देश के मीडिया ने, जिसने बार बार इस बात पर जोर ज्यादा दिया कि धर्म के आधार पर गोली मारी, ये ध्यान रखना, धर्म के आधार पर गोली मारी, ये ध्यान रखना, कलमा पढ़ाया, ध्यान रखना। देखा था अर्नब गोस्वामी, कलमा टेस्ट होगा, ये कौन गंदगी फैला रहा था, और इसके आधार पर जो गंदगी फैलाई गई उसका असर देखने को मिल रहा है। यकीन मानकर चलिए, बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से जो खेल किया आतंकियों ने, उसमें कामयाब करवा रही है इस देश की मीडिया, जो गंदगी उगलने में। सरकार की गलती नहीं है इसमें, सरकार की सिर्फ इतनी गलती मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के कान पकड़कर खींच के दबोच लेना चाहिए ताकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन नहीं। किस पर सरकार तो सवाल पूछने वालों को कर रही है कि तुम देशद्रोही हो। मैं कहता हूं सबसे बड़े देशद्रोही रंगे पुते चेहरे लेकर गंदगी उगलने वाले हैं। चलिए अगली खबर जरा देखिए, एक और खबर आई है। खबर क्या है?
दरअसल इस वीडियो के जरिए बताया गया है, साहिल कुरैशी हाकिम दावा करते हैं चंडोला तालाब अहमदाबाद, याद होगा, वहां से भी दावा किया गया था कि कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है जिन्हें बांग्लादेशी साबित करने में नाकाम साबित हुई सरकार, तो अब घरों को अतिक्रमण बताकर चलाएगी बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट भले ही बुलडोजर चलाने से पहले गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था का हुक्म दे, तो बीजेपी की सरकारों को इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन पहले जिन 890 लोगों को गुजरात पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर हिरासत में लिया था, उन्हें भले ही भारतीय होने का सबूत लेकर छोड़ दिया गया, लेकिन अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब आइए इस आदमी को जरा देखिए। मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ जी। यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के ये कहानी बना रहा है ये आदमी। सबसे पहले अगर चूंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो इन्हें जो भी बोल रहे हैं ना सोच समझ कर बोलना चाहिए। यानी आपका कहना मतलब है अमेरिका, रशिया सारे के सारे भारत देश के साथ नहीं खड़े। ये बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है। चाहे आगे जाके आप कुछ भी कहिए, आप मजाक में चीजों में आप मजाक करने बैठे वहां पर। इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप मजाक कराने के लिए, आप सत्ता पक्ष के, आप जिस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे वक्त में भी हंसी ठिठोली और मजाक उड़ाने का काम करेंगे, और किसी स्तर पर जाकर करिए। मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है हमसे युद्ध लड़ने की, क्या लड़ पाएगा बेचारा। लेकिन इन सब के बीच आप ये भी देखिएगा कि ये आदमी कर क्या रहा है। वो है ये क्या गरीब देश है, भिकमंगा देश है, वो हर कोई जानता है। वहां खाने खाने और दाने दाने के लाले हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी किसमें है, सत्ता में, उसी की प्रवक्ता है। क्या कह रहे हैं, अमेरिका कहता है कि हमला मत करो। ये आधिकारिक बयान माना जाए ना माना जाए, आप सोचिए क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई पता नहीं है। अब आइए एक और चीज, अब सोचिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो मौज उड़ा रहे हैं, उधर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, और यहां कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। उदय भानु जब लिखते हैं दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में भारतीय युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, हम खामोश नहीं बैठेंगे। पहलगाम हमले को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारे ही लोगों का हमारी ही सरजमी पर खून बहाने वाले पाकिस्तानियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नींद से जागिए, कार्रवाई कीजिए। जबकि कह दिया गया था कि हर तरह के संबंध खत्म है, फिर भी ऐसा क्यों है। अब जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा थोड़ा सुनिए। मम्मी पापा को हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए लेकर गए थे, जहां पर करीब 5 बजे हमने होटल छोड़ा ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर सके। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा दर्शन करने का टर्न आया, पर उससे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहां से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहां पर आप 10 रुपए देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहां पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है, और उसने बोला ठीक है। चलिए, सौरभ लिखते हैं जर्नलिस्ट मेघा उपाध्याय हैं, ये अपने माँ बाप को खाटू श्याम दर्शन करवाने ले गई थी, जहां पब्लिक टॉयलेट ना होने की वजह से इन्हें एक होटल में जाना पड़ा, और होटल वाले ने सिर्फ वॉशरूम यूज करने के 805 रुपए ले लिए। ये भी हालात है आपदा में अफसर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।